आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कभी इधर का हिस्सा दर्द करता है, एंजाइटी बढ़ गई है, बहुत व्याकुलता है, बहुत परेशान है आप। चलिए आज आपको इस परेशानी से मुक्त कर दो। अपने भीतर के किसान को लाइए, एक फार्मर को, तो धरती के आंचल को साफ करे। ये समझ लीजिए कि शरीर नहीं है, ये धरती है, इसमें हमें फसलों को लहराना है। कौन सी फसलें? आनंद की, आरोग्य की, माधुर्य की, शांति की, समृद्धि की फसलों को लहराना है। ठीक है, तो इसको पहले साफ करना है। जैसे किसान करता है ना, धरती के आंचल को साफ, एक एक कंकर हटा देता है, फिर धरती की कोख में बीज को डालता है। ठीक है, तो आरोग्य, आनंद, समृद्धि, शांति के उस प्रतीक को अपने भीतर संकल्प के साथ उतारना है। कैसे? ध्यान से देखिए, ये अग्नि को भीतर उतारना। अग्नि का काम है पवित्र करना, इस शरीर रूपी भूमि को हमें साफ करना। तो इस तरह से हम स्पाइन के पिछले हिस्से में इन दोनों बाजुओं के हाथ इस तरह से बंधे हुए इस तरह से घुमा के पीछे ले जाएंगे। बहुत आदि किसान, जिस तरह से आदि मानव किसान फसलें लहराते थे, कुदाली से धरती को साफ करता था। आज तो हाई टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन योग तो हमारा ऋषियों की परंपरा है ना, तो चलो वहीं चलते हैं, जो गलती है उसको वहीं से ठीक करते हैं। तो इस तरह से पूरा फोर्सफुली एक्सेल करके धरती के आंचल तक इसको पहुंचाना, और जितना आप फोल्ड कर सकते हो घुटनों को करना। ठीक है, इससे बहुत से अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे, लेकिन आपका जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है ये तो जड़ से ही साफ हो जाएगा। चलिए, पहले मैं 10 बार कर रहा हूं, फिर अगर शरीर सपोर्ट करेगा तो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। ये मैंने नासिका से कचरा बाहर फेंका, ये ध्यान रखिएगा। मुंह खुलता है, खुलने दो, लेकिन प्रश्वास नासिका से बाहर फेंकना है। फिल्टर प्लांट को हमें खोलना है। ये 10 बार हो गया। ये मैंने नैपकिन दूर रख रखा था, मैं उसको ले आता हूं कैमरे के सामने आपको दिखाने के लिए। मैंने इसको इस तरह से नासिका के द्वारों को साफ किया। जहां जहां एरर है वो हमें धीरे धीरे सब पता चलने लग जाएगा। पैर से लेकर सिर तक जहां जहां एरर है पूरा शरीर आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि सारा कंट्रोल यहां से चलता है उसका। यहां सहस्त्रार चक्र लगा हुआ है, यहां आज्ञा चक्र लगा हुआ है, यहां विशुद्ध चक्र लगा हुआ है। तो इन तीनों चक्रों की यात्रा हम करवा रहे हैं आपको। ठीक है, तो जितनी देर क्रिया उतनी देर विश्राम। सूत्र याद रखिएगा, जितनी देर क्रिया उतनी देर विश्राम। फिर अगर आपका शरीर सपोर्ट करता है, जैसे 10 बार एक्सेल किया है, अब 12 बार करो, 14 बार करो, 16 बार करो, जितना मर्जी है ले जाओ। ठीक है, यात्रा अपनी अपनी है। मैं फिर से दोहराता हूं, योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, योग आत्मावलोकन का विषय है। योग इज 1 to 1। हम सब प्रकृति की तरफ से नायाब तोहफे हैं इस धरती पर, नायाब तोहफे। इसके भीतर खजाना है प्रकृति का, तो उससे जुड़ने की कला का नाम है योग। ठीक है, तो आज आप अपनी यात्रा करिए, और अगर आप आंख बंद करके कर सकते तो श्रेष्ठ। मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको दिखाना है, तो मोबाइल के सामने रहना पड़ेगा, मैं तो नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, लेकिन योग आंख बंद करके ही करना चाहिए। तो सीखते समय आप देख लीजिए, फिर आंख बंद करके ही करना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे।
तो मैंने ये इस तरह से 20 बार एक्सेल किया, मैंने उसको डबल कर दिया। क्योंकि मेरा अभ्यास बहुत लंबे समय से है और मेरी 70 साल की वय है, तो लंबे समय से यही काम कर रहा हूं, तो आपकी मेरी कोई तुलना नहीं है। आप अपने शरीर का मूल्यांकन खुद करिएगा और फिर श्वास प्रश्वास कैसे चलने लगा, उस क्रिया के कारण उसने क्या एक्शन को रिएक्शन में बदला, वो देखना है। आपका शरीर इस तरह से सपोर्ट करता है तो ठीक, आप कुर्सी पे नीचे बैठ भी सकते हैं, आप हाथ पोज ले सकते हैं, जितना आपका शरीर स्वीकार करता है। मान लो आपको ऐसे बैठ के करना है, ये आप घुटनों पे बैठ गए, है ना। अगर आपका शरीर इस तरह से स्वीकार नहीं करता है, मेन है इसमें प्रश्वास को फेंकना। ये एक्सेल की टेक्निक है, प्रश्वास फेंकने की। तो आपके शरीर से जो विजातीय द्रव्य सब बाहर जा रहे हैं, यही प्रकृति करती है। आप ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खींच फेंक देती है, शरीर को शुद्ध करती रहती है ना, वो साफ करती रहती है। तो प्रकृति के इस विराट स्वरूप से जुड़ने की कला का नाम है योग, जो कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है। ये कला है जिसके जरिए आप शरीर को सरल तरल और प्रसन्नचित बना सकते हैं। ये धरती पे एक पूरे मानव को लाने का अभियान है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यकीनन मैं आपको ऐसे ऐसे अभिनव प्रयोग बताने वाला हूं, अब शुरू कर रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे प्रयोग जो आपने न सुने, न देखे, न पढ़े हैं, क्योंकि बहुत लंबा रिसर्च है मेरा इस शरीर पर। क्या पशु पक्षी अपनी विलक्षण क्षमता दिखाते हैं। जैसे हम लायन को लाते हैं अपने अंदर, तो लायन क्या करता है, खून पीता है, वो सर्जन है, प्रकृति का बनाया हुआ सबसे बड़ा सर्जन। ऐसी जगह से पकड़ता है कि उस जीव का खून पी जाता है। एक पूरी फूड चेन है, जीव जीवस्य भोजनम। लेकिन मनुष्य को उसने स्वतंत्र पैदा किया और ज्ञान चक्षु खोल दी कि देख, मैंने सारे जीवों को पूर्णता से प्रकट किया, तुझे बहुत छोटे से स्वरूप में प्रकट किया, तू सब रंग भर, तुझे जो रंग भरना है मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये जो पंच महाभूत है, कैसे काम कर रहे हैं मानव शरीर में, इसकी यात्रा है। तो लॉयन क्या करता है, उज्जाई प्राणायाम हमने लॉयन से सीखा। सारी आपकी वेंस जितनी है ना ऊपर की, उदान वायु जहां कलेक्ट हो रही है, सबको एक्टिवेट कर देती है उदान वायु। अपान वायु नीचे, जैसे जल नीचे बहता है, अग्नि ऊपर जाती है। अब जल को अग्नि बनाना है तो उसे 100 डिग्री तपाना पड़ेगा। 100 डिग्री तपाने के लिए सूत्र तो एक ही है, कंठ। इसी कंठ में सारी शक्ति है, इसी कंठ से ही सारी डिवाइस दूध दही मक्खन घी रूपांतरित करती रहती है पलक झपकने से पूर्व। दिस इज योग। उसको समझो, प्रकृति कैसे आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। 21,600 बार नई श्वास के साथ सब कुछ बदल देती है। क्या अनूठा अलौकिक प्रकृति का विराट स्वरूप है। इस देवालय को पढ़ना सीखो। यकीनन प्रकृति ने आपको मुझे बीमार करने के लिए नहीं भेजा, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा। बहुत लंबे अनुसंधान के बाद बोल रहा हूं। हर क्रिया हमारे ऋषियों ने पशु पक्षियों से उठाई, तो मैंने घोड़े से एक क्रिया उठाई है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जिसका कहीं योगी ग्रंथों में उल्लेख तक नहीं है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि घोड़ा कैसे अपनी ऊर्जा को निरंतर बरकरार रखता है और बढ़ाते हुए क्रम में प्रस्तुत करता है। मतलब किस तरीके से वो प्राण का रिदम बनाता है, ध्वनि लय और ताल का संयोजन करता है। क्या अद्भुत है प्रकृति का ये दर्शन। तो चलिए इस यात्रा के सहभागी बनिए और अपना अनुभव भी मेरे साथ साझा कीजिएगा। आपके मंगल की कामना करता हूं।